नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है तथा साथ ही साथ उनका निगमन भी करना हम सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन जो है निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इन फार्मूलों को सीखने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम जैसे कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था से तात्पर्य दोस्तों, जैसे ताप न बदला जाए, चालक का दाब न बदला जाए और उसकी सांद्रता आदि निश्चित रहे। ठीक दोस्तों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ये हमारा चालक ए बी है, ये किसी कमरे में ऐसे रखा गया है जहाँ पर क्या हो, ताप निश्चित हो, दाब निश्चित हो और उसका सांद्रण भी निश्चित हो। और यदि इसकी भौतिक अवस्था नहीं बदली जाएगी तो चालक के सिरों पर हम जो वोल्टेज लगाएंगे, जो विभवांतर लगाएंगे, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यही चीज़ क्या होगा दोस्तों, विभवांतर B इज प्रोपोर्शनल टू विद्युत धारा या B समानुपाती I। ये समानुपाती का चिन्ह है दोस्तों। जब समानुपाती का चिन्ह, कोई समानुपाती चिन्ह यदि हटता है तो उसके साथ साथ एक बराबर का चिन्ह आता है और एक नियतांक का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर जो नियतांक है वो R आ गया और ये बराबर, तो B इक्वल टू आर आई हो जाएगा या बी बराबर आई आर। जहाँ आर क्या है दोस्तों, जहाँ आर एक नियतांक है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, तो यही रहा ओम का नियम। अब चलिए सीखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में दोस्तों कई प्रतिरोध एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं। ठीक, जैसे कि एक बल्ब, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। क्या है पहला दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में दोस्तों सपोज दैट हमारे पास कोई 3 बल्ब हम लेते हैं। एक बल्ब ये रही, दूसरी बल्ब ये रही और तीसरी बल्ब ये रही। एक हमारे पास कोई विद्युत स्रोत है दोस्तों। ठीक, एक सिरा इसका पॉजिटिव, एक सिरा निगेटिव। क्या करते हैं, इसका पॉजिटिव सिरा हम लाकर इस बल्ब के इस सिरे से जोड़ते हैं और इसका निगेटिव सिरा इस बल्ब, लास्ट वाली बल्ब के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। अब इस पहली वाली ए मान लीजिए ये बल्ब है, ये बी बल्ब है, ये सी। ए बल्ब का दूसरा सिरा हम बी बल्ब के पहले सिरे से जोड़ेंगे और बी बल्ब का दूसरा सिरा हम सी बल्ब के पहले सिरे से जोड़ देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, जो करंट होगा, धारा होगी, सभी में फ्लो होगी। यहाँ से निगेटिव जाके चार्ज इधर से एंटर करके सभी बल्ब में पहुँच जाएगा, इधर से पॉजिटिव भी सभी में पहुँच रहा है, तो बल्ब में जो है क्या होंगी, जल जाएंगी। तो इस प्रकार का संयोजन जो होता है दोस्तों, ये किस प्रकार का संयोजन होगा, श्रेणी क्रम संयोजन। ओके गाइस, इतना समझ में आया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में कई प्रतिरोध एक दूसरे के साथ एक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों,
श्रेणी क्रम संयोजन का सपोज दैट ये प्रतिरोध जितने हैं इनका तुल्य प्रतिरोध R है। ओके, इसका R1 है पहले का, दूसरे का R2 है, तीसरी बल्ब का R3 है। तो जो टोटल प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन के, तो R बराबर होगा सभी बल्ब के प्रतिरोधों का योग, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रहा श्रेणी क्रम संयोजन। इसको चित्र द्वारा भी समझते हैं। सपोज दैट कोई वायर है, ये प्रतिरोध R1 है, इसके जस्ट बाद ये प्रतिरोध R2 है, इसके जस्ट बाद ये प्रतिरोध R3 है। ये सभी किसी वैद्युत स्रोत से जुड़े हो। ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ हो गया। ठीक, चलिए आगे सीखते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जो जितने भी प्रतिरोध होंगे वो डायरेक्ट उनके दोनों सिरे डायरेक्ट वैद्युत स्रोत से जुड़े हुए होते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। सपोज दैट ये हमारे पास कोई वैद्युत स्रोत है, ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये इसका निगेटिव सिरा। हमारे पास 3 बल्बें हैं, ये एक बल्ब हो गई, ये एक बल्ब हो गई और ये एक बल्ब हो गई। इसमें क्या होगा दोस्तों, सभी बल्बों में पॉजिटिव सिरा इस वैद्युत स्रोत से पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश डायरेक्ट जाते हैं। ये बल्ब जल जाएगी। ऐसे इसमें भी आप कनेक्ट कराओगे तो ये बल्ब भी जल जाएगी, और ऐसे इसके दोनों सिरे भी जोड़ दोगे तो ये बल्ब भी जल जाएगी। ठीक, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, सभी प्रतिरोध के दोनों सिरे वैद्युत स्रोत से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसको आप परिपथ बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। ए सिरा, बी सिरा, यहाँ पर कोई वैद्युत स्रोत हो गया, ये प्रतिरोध पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया। तो आप देखेंगे इस परिपथ में जो भी प्रतिरोध है सभी के दोनों सिरे डायरेक्ट वैद्युत स्रोत से जुड़े हुए हैं। ये पहले हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध, इसके दोनों सिरे भी डायरेक्ट वैद्युत स्रोत से जुड़े हुए हैं, और ये तीसरा है, इसके भी डायरेक्ट वैद्युत स्रोत से जुड़े हुए हैं। तो ये जो समांतर क्रम होता है, जो घरों में वायरिंग होती है, घरों में वायरिंग किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में ही की जाती है।
ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन आप याद रखना। और जो श्रेणी क्रम का एग्जाम्पल है, जो झालर नहीं होती है, झालर दीपावली वगैरह में लगाई जाती है, वो झालर श्रेणी क्रम में जलाई जाती है। तो समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है समांतर क्रम का फार्मूला। और श्रेणी क्रम का था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम श्रेणी क्रम संयोजन की फार्मूले का निगमन करेंगे।